चलिए अब बात यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव की, जिसको लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। अब यूपी में समाजवादी पार्टी उपचुनाव की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दे दिया है। मतलब ये कि कांग्रेस यूपी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ कर दिया, और इस बात की आशंका सुबह से ही लगाई जा रही थी, जिसको लेकर आज अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। अखिलेश ने लिखा था कि सपा सभी 9 सीटों पर उपचुनाव लड़ेगी, कांग्रेस किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये बात सीट की नहीं, जीत की है। और इस दौरान आज दोपहर में बीजेपी की लिस्ट आ गई। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। साथ साथ बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव के पोस्ट पर तंज किया गया। बीजेपी ने पोस्ट किया कि ठग ने महाठग को ठग लिया। अब दोनों ही तरफ से वार पलटवार शुरू हो चुका है। अब जब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे तो मतलब साफ है कि यूपी में मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच होगा। लेकिन इसको लेकर अब तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस यूपी में उपचुनाव नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी कांग्रेस। अभी सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, ये बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन को समर्थन देंगे कांग्रेस ने कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराना है और बीजेपी को जीत से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है कि हम चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि समाजवादी पार्टी को समर्थन देंगे और बीजेपी को रोकेंगे, बीजेपी को हराएंगे, और ये इंडिया गठबंधन की जीत का रास्ता तय होगा। देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश विशेष रूप से, जो कि देश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा है, वहाँ पर होने जा रहे 10 उपचुनाव में कांग्रेस की भूमिका को लेकर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने एक करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया, और इन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामान्य अध्यक्ष और वहां के सभी वरिष्ठ नेताओं के सुझाव अनुसार आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष से सहमति लेकर हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी एवं इंडिया गठबंधन के सभी उम्मीदवारों को एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ उनकी विजय के लिए प्रयासरत रहेंगे। वहीं बीजेपी ने भी आज अपने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। आइए आपको दिखाते हैं कि कहां से किसको टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 7 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें करहल से अनुजेश यादव, जहां से अखिलेश यादव थे मैदान में, उनके भाई लड़ रहे हैं वहां पे। इसके अलावा खैर से सुरेंद्र दिलेर को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर को बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर रखा गया है। गाजियाबाद से संजीव शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। फूलपुर सीट से दीपक पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि कटहरी से धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया गया है। मझवा से सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया गया है। तो ये वो 7 उम्मीदवार हैं जिनका ऐलान कर दिया गया है। अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान जो किया गया है, आइए आपको बताते हैं कि किसको कहां से टिकट मिला है और कहां किस तरह से मुकाबला हो रहा है। तो सबसे पहले बात करहल की करते हैं। करहल में बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी से तेज प्रताप यादव को, यानी मुलायम सिंह परिवार के से आते हैं, उनको टिकट दिया गया है। अब बात खैर की करते हैं। खैर में बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को, समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी यहाँ पे उम्मीदवार का ऐलान करना बाकी है। कुंदरकी की बात करें तो बीजेपी ने रामवीर सिंह ठाकुर को मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी से हाजी रिजवान को मैदान में उतारा गया है। अब बात गाजियाबाद की करते हैं। गाजियाबाद में बीजेपी ने संजीव शर्मा को उतारा है, जबकि अभी ये कांग्रेस के लिए सीट छोड़ी गई थी, लेकिन अब इस पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान करेगी। कटहरी की बात करते हैं। बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से शुभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। फूलपुर की बात करें तो फूलपुर में बीजेपी ने दीपक पटेल को मौका दिया, जबकि समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी को मैदान में उतारा गया है। मझवा की बात कर लें, मिर्जापुर की मझवा से बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने डॉक्टर ज्योति बिंद को मैदान में उतारा है। सीसामऊ से अभी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। 2 सीटों पर अभी नाम उतारना बाकी है।
वहां से समाजवादी पार्टी ने नसीम सोलंकी को मैदान में उतार दिया है। मीरापुर भी जो सीट है वहां से माना जा रहा है कि अभी उम्मीदवार का नाम तय नहीं किया गया, वो गठबंधन के साथी के पास जा सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से सुब्बुल राणा को यहां पे मैदान में उतारा गया है। तो देखिए ये घमासान मचा हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रही हैं आंचल यादव और खुशबू सिंह। खुशबू, सबसे पहले आपके पास आएंगे। अच्छा, हमारे मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खुशबू, सबसे पहले आपके पास आएंगे। आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या वो अखिलेश यादव ने जो कल पोस्ट कर दिया उसके दबाव में थी, या कुछ अंदर खाने कुछ बात मीटिंग हुई थी इसको लेकर? देखिए, लगातार जो प्रेशर था अखिलेश यादव के बाद कांग्रेस पार्टी पे, क्योंकि मीडिया भी लगातार उनसे कोशिश कर रही थी, संपर्क साधने की कोशिश कर रही थी और जानना चाह रही थी कि अखिलेश यादव ने ये जो एक टैगलाइन के साथ सीट नहीं जीत फोकस करके एक जो टैगलाइन दिया, उसके बाद और साथ ही साथ ये लिख दिया कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उतर सकते हैं। तो सबको एक उत्सव क्यूरियोसिटी थी कि सबको जानना था कि भाई ऐसा है क्या कि कांग्रेस पार्टी भी सपा के सिंबल पे लड़ेगी चुनाव या नहीं लड़ेगी। इसी को साफ करने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार बातचीत चल ही रही थी, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, बातचीत चल रही थी, कोशिश की जा रही थी गठबंधन बनाने की, क्योंकि कांग्रेस भी बहुत कॉन्फिडेंस में थी। लगातार तैयारियां जो थी कांग्रेस पार्टी की भी पूरी तो ये थी। चर्चा होगी। अरविंद सर, आपसे समझना चाहेंगे क्या इसको हरियाणा का इम्पैक्ट माना जाए? हरियाणा में समाजवादी पार्टी को बहुत ज्यादा भाव नहीं दिया गया था, वहां कांग्रेस मजबूत थी। अंजनी एकदम अभी इस पे हम आपको डिटेल से चर्चा करते हैं, लेकिन पहले अभी हम आंचल के पास चलते हैं। आंचल, आपके पास एक बड़ी खबर है और ये कहा जा रहा है कि लोकदल को जो है एक टिकट मीरापुर का दिया गया। जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए, फिर तब हम लोग जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। आंचल। बिल्कुल, देखिए लोकदल ने भी अपना प्रत्याशी उतार दी है, क्योंकि देखिए उन्होंने एक महिला को जगह दी है लोकदल ने। और जैसा कि देखिए पिछले कई दिनों से लोकदल भी आप लगातार बैठक कर रही थी दिल्ली के अंदर, आज भी उनकी बैठक हुई थी और फाइनली देखिए आज सबसे पहले बीजेपी की लिस्ट आती है। उसके बाद देखिए मीरापुर सीट, जो कि देखिए लोकदल पहले से ही सीट की मांग कर रही थी जब से देखिए उपचुनाव की घोषणा हुई थी और पहले भी मंथन चल रहा था। और उन्होंने, अगर हम बात करें तो इसके अलावा एक और सीट मांगी थी, लेकिन वो सीट जो है उनको नहीं दी गई थी। उनका ये कहना था, एनडीए के लिए अगर कहा जाए तो बीजेपी का कहना था कि देखिए एक ही सीट मिल पाएगी और दूसरी सीट एक अन्य एनडीए के घटक दल को देने की बात यहाँ पर कही गई थी। जैसा कि अभी तक जो है 8 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं। जैसे कि ये महिला जो है ये पाल समुदाय से आती है, तो आप ये गौर कीजिए कि यहाँ पर सभी जितने भी पिछड़े लोग हैं उनको खास करके जगह दी जा रही है एनडीए में। और भाजपा ने पिछड़े समुदाय से आने वाले कैंडिडेट। अंजनी, अब हम लोग चर्चा करते हैं। अंजनी, हम लोग अब चर्चा करते हैं कि आखिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में क्या खिचड़ी पक रही है, क्यों अविनाश पांडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उनको ये ऐलान करना पड़ा कि क्यों जो है कांग्रेस पार्टी किसी भी सीट पर उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों समाजवादी पार्टी के सामने कांग्रेस ने ऐसे सरेंडर कर दिया। ये हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि कांग्रेस जो है अब धीरे धीरे बेहतर स्थिति में थे। लोकसभा में उन्होंने एक अच्छा प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी के साथ मिलके हो सकता था उपचुनाव में भी उनका अच्छा प्रदर्शन होता, लेकिन एकाएक ये बड़ा फैसला, ये बड़ा ऐलान अपने आप में बहुत कुछ कहता है। खुशबू, मेरा सवाल आपसे ये है, आपके पास क्या जानकारी है कि कांग्रेस ने क्यों एक तरीके से वॉक ओवर दे दिया? क्या इसके पीछे ये जानकारी मिल रही है कि जो सर्वे कराए गए थे उसमें ये कहा गया कि कोई भी सीट कांग्रेस वहां पर जीतते हुए नजर नहीं आ रही है अगर वो पंजे के सिंबल पे चुनाव लड़ती है, और यही कारण था कि इतना बड़ा फैसला लिया गया। खुशबू, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, एक बात तो ये भी है और दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जिन सीटों की मांग कर रही थी, कांग्रेस मांग कर रही थी लगभग शुरुआत में 5 सीटों की, जिसके बाद 4 सीटों पे बात आई। 4 सीटों के बाद यहाँ तक आ गई थी बात कि 3 सीटों पे भी मानने को तैयार थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो सपा अखिलेश यादव थे वो जो 2 सीटें देने को तैयार हुए हैं, गाजियाबाद सदर और उसके अलावा खैर की सीट।
दोनों सीटों पे जो सर्वे हुआ साफ था कि कांग्रेस पार्टी का जीतना वहां से नामुमकिन है। तो कांग्रेस ने अब ऐसे में बेहतरीन यही समझा कि ऐसी सीटों से लड़के और एक अपना जो स्ट्राइक रेट बना था, उत्तर प्रदेश में 17 सीटें जीते थे लोकसभा चुनाव, 17 सीटों पे लड़े थे, उसमें 6 सीटें जीते थे। तो एक बढ़िया परफॉर्मेंस जो रहा था, ये 2 सीटों पे लड़ेंगे और लड़के हार जाएंगे तो वो स्ट्राइक रेट खराब होगा। और प्रदर्शन हरियाणा में हार अभी हाल फिलहाल मिला ही है। अंजनी, ठीक है खुशबू। अब अंजनी, अभी मैं देख रहा था कि डिजिटल पे आप जो है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उसके इंटरनल समीकरण को लेकर डिस्कशन कर रहे थे जी। अब चूंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, आपके पास इस बात की जानकारी है कि भाई कांग्रेस का क्या इतिहास रहा है। फूलपुर जो प्रयागराज के बगल की सीट है वो कांग्रेस के परिवार की सीट रही है। मेरा यहाँ पे जो सबसे बड़ा सवाल है कि आपको क्या लगता है अंजनी की ये जो सब कुछ हुआ है ऐसा क्यों हुआ होगा? अभी आपने जो बड़ा एक्सप्लेन करके बताया अभी। बिल्कुल, देखिए अरविंद जी, इसको लेकर फूलपुर को लेकर पेच फंसा हुआ था। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि फूलपुर सीट उनको दिया जाए, और पहले हमने देखा था कि नेहरू जी के ज़माने से लेकर वो जो सीट थी चाहे लोकसभा और विधानसभा में, वो कांग्रेस वहाँ से बाजी मारती रही है। लेकिन 89 के बाद से थोड़ा सा समीकरण बदला, वहाँ पे कांग्रेस जो है बैकफुट पे गई। इसके बाद सपा बसपा इन पार्टियों ने वहाँ पे अपनी ज़मीन बनाई, दलित वोट बैंक वो उधर शिफ्ट हो गया। तो इस वजह से वहाँ पे अखिलेश यादव को वो सीट नहीं देना चाह रहे थे। ये जो 2 सीट थी जिसका खैर और गाजियाबाद की बात हो रही थी, यहाँ पे बीजेपी बहुत मजबूत है। तो इस वजह से जैसा कि खुशबू बता रही थी कि कांग्रेस को लगा कि यहाँ से कोई फायदा है नहीं। और अरविंद जी, आप देखिए अभी हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था वहाँ पे कांग्रेस मजबूत थी, तो वहाँ पर अखिलेश यादव बहुत कोशिश किए कि उनको वहाँ पे टिकट दे दिया जाए, गठबंधन में शामिल किया जाए, लेकिन वहाँ पे उनको टिकट नहीं दिया गया। अब अखिलेश यादव ने कहा भाई हम यहाँ मजबूत हैं, बिना बात किए 6 सीटों पर उम्मीदवार पहले उतार दिए गए थे। इसके बाद माना जा रहा है अंदर खाने कुछ तो पेश तो चल रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव सारा गेम अंजनी ये है कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला। हाँ। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस बड़ी राजनीति के फेर में है। उसको लगता है कि अगर हम यहाँ पर हारने के लिए कुछ सीटें ले भी लेते हैं जिसका हमें कोई फायदा नहीं होगा, महाराष्ट्र में जो हम सीट जीतने वाले हैं उसे हमें समाजवादी पार्टी को देना होगा। तो ये एक बड़ा मंच सजाया गया और अविनाश पांडे ने आके ऐलान किया कि हम इंडिया गठबंधन के खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था जब कई सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए थे माफ कीजिएगा जी, तो उनको ये बयान देना पड़ा था कि हम जो है इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ साथ हैं। तो हमें और सबको दर्शकों को ये समझना होगा, ये समझाना होगा कि इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। अंजनी, इसके पीछे की पॉलिटिक्स यही है कि कांग्रेस किसी भी सीट पे चुनाव नहीं जीत रही थी। जो सर्वे आया था उसमें कांग्रेस बुरी तरीके से जो है फिसड्डी नजर आ रही थी अगर वो अपने सिंबल पे चुनाव लड़ती। अरविंद सर, क्या माना जाए कांग्रेस का मास्टर शो? क्योंकि महाराष्ट्र में अखिलेश यादव ने पहले ही दाव खेल दिया था कि हमको 12 सीट चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि भाई हम तो कम सीट पे समझौता कर लेते, लेकिन 12 सीट का दावा कर दिया। अभी वहां पेच फंसा हुआ है, 85-85-85 का फॉर्मूला सेट हुआ। अब ऐसे में कांग्रेस अगर वहां पे समाजवादी पार्टी को भाव देगी, अगर यहाँ पे लड़ाई करेगी उत्तर प्रदेश में, उसका असर जो है महाराष्ट्र में दिखेगा। फिर वहां दावा फिर सब अखिलेश यादव करेंगे। देखिए ऐसा है कि अब अखिलेश यादव तो खुद पर 9 विधानसभा सीटें अगर उनको लड़नी है तो उनको तो यहाँ समय देना पड़ेगा। 2 विधायक ऑलरेडी उनके पास हैं। कांग्रेस उनको 2 से ज्यादा अगर बहुत देगी तो 1 सीट और दे देगी। उससे ज्यादा सीटें देने के मोड में कांग्रेस नहीं है, ये हमें समझना होगा। और यही कारण था कि इन्होंने कांग्रेस ने धीरे से किनारा कर लिया अपनी इज्जत बचाते हुए, क्योंकि न तो ये गाजियाबाद जीत रहे थे, न अलीगढ़ की कुंदरकी जीत रहे थे, और न ही ये फूलपुर जीतने की स्थिति में थे। अगर 3 सीट समाजवादी पार्टी इनको दे भी देती तो ये कहीं से भी जीतने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए इनके लिए बेहतर विकल्प था कि हम धीरे से अपनी इज्जत बचाते हुए किनारा कर लें और बाहर ये ढिढोरा भी पीटते रहें कि नहीं हम इंडिया गठबंधन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं क्योंकि भविष्य में हमें साथ साथ रहना है। कांग्रेस ने यहाँ पे इस तरह से अपनी जान बचाई उत्तर प्रदेश में कि उसको चुनाव न लड़ना अरविंद पड़े। जी, जो एक कैडर खड़ा हो रहा था, हमने देखा था कि 17 में 2 लड़कों की जोड़ी बनी, वहां कुछ बात नहीं बनी। 19 में फिर अखिलेश बुआ के पास गए, वहां बात नहीं बनी। लेकिन 24 में जो संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ को लेकर एक मुहिम बनी, एक बड़ा मूवमेंट बना और बीजेपी को झटका लगा। ऐसे में हमने देखा कि जो कांग्रेस का जो कैडर था, चाहे आप जहां से आते हैं वहां पे आप देखिए अजय राय काफी जो है अच्छे मार्जिन से उन्होंने चुनाव लड़ा था, मोदी जी को टक्कर दिया था। वो जो एक संगठन खड़ा हो रहा था, इस फैसले के बाद से क्या कुछ धक्का लगेगा कैडर को कांग्रेस के?
निश्चित रूप से अंजनी, ये बहुत निराशा की बात है। आप सोचिए कि जो कार्यकर्ता 5 साल से चुनाव लड़ने का सपना देखता है और एकाएक ये उसकी पार्टी कह दे कि हम तो यहाँ चुनाव में उतरेंगे ही नहीं, तो उसके लिए तो बहुत धक्के की बात है। और सवाल यह है कि वो अपने विरोधी को, जो कभी जो है कांग्रेस के खिलाफ लोग चुनाव लड़ते थे, तो उनको क्यों मजबूत करेंगे? तो ये इतना आसान नहीं है कि आपस में दोनों के दिल मिल जाएं। दल भले ही ऊपर स्तर पे कुछ भी बात करते रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के दिल इतनी आसानी से नहीं मिलते। आंचल यादव, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप मुझे ये बताइए कि निषाद पार्टी को जो सीट देने की बात हो रही थी, उसमें आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, इसी वजह से अभी एक सीट पर कैंडिडेट नहीं उतारा गया है। और जैसे कि आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन जो है लगातार वो जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ में संपर्क में रहे, उनसे मुलाकात की। बीजेपी मुख्यालय में भी देखिए देर रात तक वहां बैठकें चलती रही और ऐसे में चर्चा होती रही। उनके बेटे और खुद निषाद जो है वो बैठक में गए थे, दोनों ने बातचीत की और यही कारण था कि आज देखिए जब वो एकदम चुनाव जो है सर पे हैं और ऐसे में एक सीट अभी भी बाकी है। जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी कि आज आरएलडी जो है वो अपना कैंडिडेट घोषित कर देगी और यही हुआ कि उन्होंने एक महिला कैंडिडेट को उतार दिया है, लेकिन अभी एक सीट बाकी है जिसको लेकर लगातार जो है समझाने की कोशिश जो है जो एनडीए का दूसरा दल है। ठीक है खुशबू, आप इसमें नजर बना के रखिए और हमारे पास समय इतना ही था और मैं सबको धन्यवाद देता हूं। अंजनी, आप चूंकि एंकरिंग कर रहे थे तो आपको मैं अलग से धन्यवाद देता हूं। सवाल और धन्यवाद देने का काम आपका था, लेकिन मैंने दे दिया। खैर, उत्तर प्रदेश में राजनीति जो है बड़ी दिलचस्प होती जा रही है और इंडिया डेली जो है आपको पल पल बताएगा कि आखिर 9 विधानसभा की सीटों पे जो उपचुनाव हो रहा है उसमें क्या होने जा रहा है, अंदर की राजनीति क्या कह रही है और बाहर क्या हो रहा है।